एक तरफ पूरा परिवार चिंता और परेशानी में डूबा है तो दूसरी तरफ पूरा जिला कटनी की बेटी अर्चना तिवारी की घर वापसी की उम्मीद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। कटनी की बेटी अर्चना तिवारी को लापता हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं। अर्चना की तलाश के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सभी प्रयास कर रहे हैं। मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने अर्चना को अपने दोस्त की भतीजी कहा और कहा कि बेटी सिविल जज की तैयारी कर रही थी, उसका इस तरह से लापता होना हम सब के लिए चिंता का विषय है। मैं हर स्तर पर प्रशासन से अर्चना तिवारी जो कटनी की बेटी है उसे घर वापस लाए जाने की अपील करता हूं। अर्चना तिवारी इंदौर में रह करके सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इंदौर से कटनी आते वक्त चलती ट्रेन से वो अचानक लापता हो गई। जब वो ट्रेन में पहुंचती हैं, भोपाल तक वो लगातार परिवार के संपर्क में थी और फिर उसके बाद अचानक से उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। बैग उमरिया में मिलना और अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका है। इसके बीच में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ, कहाँ चली गई वो अचानक से ट्रेन से। अर्चना तिवारी इंदौर के एक हॉस्टल में रह करके सिविल जज की तैयारी कर रही थी और कोर्ट में वो प्रैक्टिस भी करती थी। रक्षाबंधन के लिए अर्चना अपने घर आ रही थी। अर्चना तिवारी 7 अगस्त की शाम इंदौर स्टेशन से ट्रेन क्रमांक 18233 यानी इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सवार होकर कटनी के लिए रवाना हुई। ट्रेन तो कटनी साउथ स्टेशन पहुंची लेकिन अर्चना नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अर्चना चलती ट्रेन से कैसे और किन परिस्थितियों में लापता हो गई। दिव्यांशु मिश्रा का ये कहना है कि हम सभी की मांग है कि कटनी की बेटी अर्चना को सुरक्षित वापस लाया जाए और फिलहाल अर्चना की तलाश 4 जिलों का प्रशासन करने में जुटा हुआ है। दिव्यांशु उर्फ अंशु मिश्रा ने बताया कि अर्चना तिवारी उनकी बहन है और उन्होंने छात्र राजनीति में साथ में काम भी किया है और हर रक्षाबंधन पर वो उन्हें राखी बांधती थी, लेकिन इस बार वो लापता हैं। इस बात की जानकारी मिलने से पूरा जिला परेशान है और दिव्यांशु मिश्रा जो कि वर्तमान में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अर्चना को बहन बताते हुए कहा कि सूचना जो भी उनके बारे में देगा उसे वो 51,000 रुपया कैश प्राइस भी देंगे। दरअसल अर्चना के परिजन जो बाबू प्रकाश तिवारी हैं, चूँकि उनके पिता नहीं हैं, तो अन्य परिजनों के साथ नर्मदापुरम से घर लौट आए हैं और उन्होंने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों की साथ बातचीत की और उनके जो सवाल हैं सभी से बातचीत की और जो सभी लोग आ रहे हैं सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं और ढूंढने का प्रयास और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पूरा परिवार जो है वो इस वक्त एक दूसरे को दिलासा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है कि बहुत जल्द बेटी लौट आएगी और हम भी ये उम्मीद करते हैं। और सवाल यही कि आखिर वो कहाँ गई और कैसे गई, क्योंकि न तो उसकी कोई लोकेशन ही ट्रेस हो पा रही है और ना ही कोई कॉल डिटेल्स मिल पा रही हैं। लेकिन बड़ी जानकारी अभी तक इस बारे में कोई ऐसी नहीं आई जिससे कि ये कहा जा सके कि अर्चना का पता चल सके। हालांकि विभिन्न स्थानों पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। भोपाल से लेकर के रानी कमलापति स्टेशन तक उनके आने की बात भी सामने आई थी, फिर कटनी स्टेशन और तमाम जो जहाँ से वो चली इंदौर, और ये वो 4 ज़िले हैं जहाँ पर इस वक्त पूरा प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन अब तक युवती का कोई पता नहीं चल सका है और ना ही कोई ठोस सुराग ही हाथ लगा है। कटनी ज़िले के मंगल नगर इलाके की रहने वाली 28 वर्षीय अर्चना शुरू से ही काफ़ी होनहार मेधावी छात्रा रहीं और LLB उन्होंने की और कटनी से LLM की पढ़ाई जबलपुर में रहकर उन्होंने पूरी की और इस दौरान वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करती रहीं। पिता का साया हटने के बाद उनके पिता के बड़े भाई, बड़े पिताजी या ताऊ जी जो भी आप कहें, बाबू प्रकाश तिवारी जो खुद भी कटनी में न्यायालय में वकील हैं, उन्होंने बेटी अर्चना तिवारी की लगन को देखते हुए उसे सिविल जज की तैयारी करने के लिए इंदौर भेज दिया था और अर्चना गर्ल्स हॉस्टल में रह करके कौटिल्य एकेडमी से वहाँ पर सिविल जज की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कर रही थी और बाकी समय जो प्रैक्टिस कोर्ट में करती थी। इसके पहले परिजनों ने बताया कि ट्रेन में बैठने से लेकर भोपाल पहुंचने तक करीब 2 से 3 बार मोबाइल फ़ोन पर अर्चना से बात हुई। वहीं जब ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंची तो बेटी अर्चना का कॉल नहीं लगा और ना ही फ़ोन आया। तो जब उन्हें फ़ोन करने का प्रयास किया जा रहा था तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। अब भाई तत्काल स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन में वो नहीं मिली। गाड़ी फिर आगे चल दी। परिजनों को पहले ही लगा कि कहीं मोबाइल चोरी तो नहीं हो गया, बेटी अर्चना की नींद लग गई हो और शायद वो सो गई हो। अब इसी संशय में उमरिया ज़िले में रह रहे उनके माताजी के भाई यानी उनके मामा को कॉल करके स्टेशन जाकर बेटी अर्चना की स्थिति जानने के लिए और उसे लेकर आने के लिए कहा गया। तभी मामा ने स्टेशन पहुंचकर ये पाया कि नर्मदा एक्सप्रेस के AC कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर सिर्फ एक बैग और कुछ नहीं। अर्चना को ट्रेन में
काफ़ी तलाशा गया, आसपास के यात्रियों से पूछा गया, लेकिन कुछ अता पता चल नहीं सका। मामला गंभीर होता देख तत्काल परिजनों ने उसके हॉस्टल के दोस्तों से लेकर अन्य लोगों को कॉल कर उसकी जानकारी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद जीआरपी थाने पहुंचे परिजनों ने बेटी अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इस दौरान इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से अर्चना तिवारी के निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। दरअसल एक ऑरेंज ड्रेस में, पीठ पर एक बैकपैक और हाथ में एक थैला लिए हुए वो इसमें नजर आई हैं। अब इस पूरे मामले पर कटनी जीआरपी में पदस्थ एसआई अनिल मरावी ने बताया कि अर्चना की गुमशुदगी के मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए लोकेशन भोपाल आने पर जांच डायरी भोपाल भेज दी गई है, तो वहीं सीडीआर सहित लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ये ज़ीरो पे कायमी होके जो है वो कटनी से हमारे यहाँ पे भी भेजा गया था। उसमें हमारी टीम जो है वो लगातार उसमें सर्च कर रही है। जो आगे के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं आरकेएमपी और नर्मदापुरम इटासी, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे जो है वो उनके परिवार वालों के साथ में बैठकर पुलिस के द्वारा जो उसको खंगाला गया है और भी हम लोग दूसरे अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे हैं। जल्दी उसके अंदर जो है वो हम लोग सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सीडीआर की बात आ रही है, सीडीआर आप लोग चेक कर रहे हैं? वो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें होगी। सीडीआर भी हम लोग चेक कर रहे हैं, साथ साथ में आईपीडीआर और भी जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। तो अलग अलग पहलू के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके उसके अंदर एक निकल शख्स करें। ने यह भी बताया था पूरे मामले में कि युवती को बीना बैतूल एक्सप्रेस में जब वो जो ट्रेन अभी तक हमारे पास में ऐसी 4 से 5 अलग अलग सूचनाएं आ गई हैं। जब कोई बात वायरल होती है तो हर कोई अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करता है कि मैं कुछ बता दूं। तो ऐसे हमारे पास में अभी 3 से 4 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई है। कोई बता रहा है बीना बैतूल में है, कोई बता रहा है इंदौर के पास देखी गई, कोई बता रहा है जहाँ नरसिंहपुर के पास देखी गई। हम जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको तत्काल उसी तरीके से वहाँ के लोकल थानों से कोऑर्डिनेट करके उसको वेरीफाई करने का भी ट्राई कर रहे हैं। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरे है तो उसको तत्काल वेरीफाई कर लिया जाए कि क्या वो वही युवती है जो वो बता रहा है। तो हर कोई जब आता है तो बताता है कि 90% हम लोग श्योर है, 80% श्योर है। तो मगर कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग जो है वो कम नहीं आंक रहे। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम लोग जो है वो 100% वेरीफाई भी करवाएंगे। कितनी टीमें लगी हुई हैं सर इसमें, क्योंकि बड़ा मामला है? अभी तक जो हमारी 2 टीमें अलग अलग इसमें लगी हुई है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी उसके अंदर टीम लगाएंगे। ठीक सर। साइबर की टीम सर इसमें इंक्लूड है? हर मामले में साइबर की टीम जो है वो इंक्लूड रहती ही है। उसका एक अलग एंगल और अलग इम्पोर्टेंस होता है, तो ज़रूर उसके ऊपर हम लोग साइबर की टीम के साथ भी काम कर रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक अर्चना की लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम पाई गई। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम से लेकर कटनी रेल पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालांकि रेल यात्री सुरक्षा में ये बड़ी चूक का काम ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमराज ने किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एसी कोच में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ब्लर होने के चलते पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं जुटा सकी है। तो जहां ज़रूरत होती है वहां ये कैमरे काम नहीं करते हैं कई बार, और ये भी एक सोचने का विषय होगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अर्चना लौट आएगी और इससे जुड़ी हुई अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे हम।